इस वीडियो में हम इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? एक क्विज हुआ है, उस क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर्स देने के लिए, ओके। नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं इनकरेक्ट आंसर्स देने के लिए। इफ जैक्स स्कोर, अगर जैक एक लड़का है जैक जिसने स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड में, क्या क्या स्कोर किया है? 25, इसके सामने कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव में। देन -5, -10 एंड 15 एंड 10, तो कितने राउंड हो गए? 1 2 3 4 5, ये स्कोर किया है जैक ने। व्हाट वॉज हिज टोटल एट द एंड? तो इन सभी राउंड के बाद जैक का टोटल स्कोर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन। जैक्स स्कोर्स in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 एंड 10। ये इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। देयरफॉर जैक्स टोटल स्कोर, हमें अपना आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब टोटल स्कोर जब हम कर रहे हैं तो इनको देखो कैसे नोट करना है। 25, कॉमा को हटा के इसके जगह पे प्लस साइन, देन -5, तो -5 को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो साइन कभी भी आपस में नहीं रह सकते बिना ब्रैकेट के, ठीक है। तो इसके बीच में हमें ब्रैकेट से इनको सेपरेट करना है। नेक्स्ट, फिर कॉमा हटाओगे, -10 है, तो हम यहाँ पे टोटल स्कोर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले प्लस का साइन, देन -10 ब्रैकेट के अंदर। आफ्टर दैट फिर कॉमा को रिमूव करके प्लस का साइन एंड देन 15, इस बार ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव में है ऑलरेडी, एंड देन 10 + 10, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो हमें हर एक स्टेप शो करना पड़ेगा। 25, अब देखो प्लस माइनस कौन सा साइन आना चाहिए? दोनों मल्टीप्लाई होके आएगा, +/-5। यहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -10, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ओके। देन +15 एंड +10 इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? 25 में से 5 को माइनस कर देंगे। 25 -5 सिंपल 20, उसके बाद बाकी नंबर्स को एज इट इज़ लिख दो, -10 +15 +10। नेक्स्ट स्टेप में 20 में से 10 रिमूव कर दो, 20 - 10 10, फिर आ जाता है हमारा +15 +10 इक्वल्स टू, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। 10 + 10 20, 20 + 15 it will be 35. So Jack's total score is 35. तो समझ में आ गया? What was his total at the end? So at the end his score is 35. Okay. Now question number 3. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday?
On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? पहले इसको एक बार समझ लेते हैं. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday. मंडे में टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का? -5 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस उसमें से माइनस हो गया, मतलब कम हो गया ट्यूसडे के दिन. अगर ट्यूसडे के दिन -5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस अगर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? फिर हम देखेंगे कि ट्यूसडे में श्रीनगर का टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद कितना हुआ. तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस में आंसर लिखना चाहिए. तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन. एट श्रीनगर टेम्परेचर on Monday. How much it was? -5 डिग्री सेल्सियस. अब ये ड्रॉप हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस. सिंस इट इज ड्रॉप्ड by how much? 2 degree Celsius. What we have to do? We have to find out by subtracting these two. The temperature of Srinagar on Tuesday. Therefore, the temperature of Srinagar on Tuesday. पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, तो हमें लिखना है -5. ओके, उसमें से ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, -2. यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू. अब देखो दोनों के ही सामने माइनस का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? रूल क्या कहता है? माइनस माइनस अगर है तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है. माइनस माइनस प्लस. ओके, तो 5 में 2 को प्लस कर दो, ये बन जाएगा हमारा टोटल 7. प्लस करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम ये होता है देखना कि इस 7 में पॉजिटिव साइन लगाएं या नेगेटिव साइन. तो साइन हमें हमेशा किसका लगता है? बड़े नंबर का. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5 या फिर 2? 5. तो हमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है. वैसे भी दोनों में नेगेटिव ही था, लेकिन फिर भी हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा, जो बड़ा है उसी का साइन लगाना है. ओके, सो इट इज -7 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया. अब हमसे पूछा है ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. रोज मीन्स राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया था. बढ़ गया था इट मीन्स हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. 4 ऐड कर देंगे. What was the temperature on this day? तो हम यहाँ पे लिखेंगे temperature on Wednesday equals to. पहले कितना था टेम्परेचर? टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस. -7. इस 7 में से हमें 4 और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा माइनस प्लस क्या होता है. माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब हम माइनस करेंगे. 7 से 4 माइनस कर दो, कितना होता है? 7 से 4 माइनस करने पे आएगा 3. और साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े का. यस, दोनों में से बड़ा कौन है? 7. ओके, तो 7 में माइनस है तो हम भी माइनस लगाएंगे. -3 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे. सो वी कैन राइट देयरफॉर साइन हियर. देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन वेंसडे -3 डिग्री सेल्सियस. तो हमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, हमने दोनों का आंसर लिख दिया यहाँ पे. फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे -7 डिग्री सेल्सियस.
एंड टेम्परेचर ऑन वेंसडे -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा थर्ड का भी आंसर कंप्लीट। आंसर के नीचे अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Vertical means एकदम पोल की तरह सीधे स्ट्रेट। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं। एक प्लेन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे 0 से ऊपर हो जाएगा हमारा अबव द सी लेवल और 0 से नीचे हो जाएगा हमारा बिलो द सी लेवल। ओके, ये है हमारा सी लेवल के लिए 0 पॉइंट। ओके, तो 5000 मीटर अबव, तो ये 5000 मीटर पॉजिटिव साइन को डिनोट करेगा क्योंकि सी लेवल से ऊपर है, तो ऊपर होने से ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 5000 मीटर। इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। इसके एग्जैक्टली 1200 मीटर नीचे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 1200 मीटर नीचे क्या है, सबमरीन फ्लोट कर रहा है। ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है और उसी के 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन फ्लोट कर रहा है बिलो द सी लेवल। इसीलिए 1200 को हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच का गैप निकालना है। ओके, सो जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होगा इट मीन्स समझ जाइएगा कि हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द plane and the submarine. The submarine. ओके, 5000 मीटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000 मीटर। माइनस करना है क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, दोनों के बीच का गैप फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस, फिर लिखेंगे -1200 को, -1200 इस तरीके से इक्वल्स टू 5000, यहाँ पे मीटर लिख देंगे 5000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1200 एंड फाइनली इट विल बी, दोनों का अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 6200 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 6200 मीटर। तो समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ओके।